हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरियल क्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की पूरी कहानी को लेकर हाजिर हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। जहां सीरियल अनुपमा में दिवाली की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है, तो वहीं धनतेरस के दिन जहां अनुपमा एक बड़ा सा थाली लेती है, तो वहीं काव्या एक गोल्ड ब्रेसलेट लेती है। और काव्या ये बात वनराज के साथ शेयर करना चाहती है और इसलिए उसे कॉल करती है, लेकिन वनराज कॉल नहीं उठाता है। इधर अनुपमा सभी घर वालों को ये बताती है कि इस बॉक्स में बाऊजी की दवाई और पुर्जे हैं। अगर मैं कहीं बिजी रहूं तो बाऊजी को देर से नहीं बल्कि टाइम पे दवाई मिलनी चाहिए, इसलिए ये बात सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उधर वनराज अनुपमा को ये कहता है कि याद है ना कि कल मैंने क्या कहा था, अगर तुम्हारा डांस क्लास बंद नहीं हुआ तो तुम्हारा लाडला घर पे नहीं सड़क पे दिवाली मनाएगा। तभी समर खुशी में सभी घर वालों को ये बताता है कि 5 और बच्चे डांस सीखना चाहते हैं, मतलब अब टोटल 10 बच्चे मम्मी से डांस सीखेंगे। इधर किचन में वनराज अनुपमा से ये कहता है कि अगर आज रात पूजा से पहले तुम्हारे सर से डांस क्लास का भूत नहीं उतरा तो तुम्हारा बेटा सड़क पर बिस्तर लगाता दिखेगा। अनुपमा कहती है कि आपको बाऊजी का टेंशन है, इसलिए ना आप मुझे डांस करने से मना कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि समर को घर से निकाल कर आप बाऊजी के बीमारी का बहाना बनाकर मेरा डांस क्लास रुकवाना चाहते हैं। ये आपकी जिद है। मैं समर और बाऊजी को आपकी मोहरा नहीं बनने दूंगी। और रही बात बाऊजी का, तो मैं आपसे कई गुना ज़्यादा बाऊजी का फिक्र करती हूँ। वनराज कहता है कि क्या हुआ, हौसला टूट गया? अनुपमा कहती है कि हौसला टूटा नहीं, बस अपना रास्ता बदल लिया है। कल से डांस क्लास नंदिनी के घर पे होगी। वनराज कहता है कि थैंक्स गॉड, अब ये ड्रामा मेरे घर में नहीं होगा। तभी अनुपमा ये कहती है कि कौन सा आपका घर, ये घर तो बाऊजी के नाम से है, बस दरवाजे पे आपके नेम का नेम प्लेट लगा हुआ है जो समय समय पर ढीली पड़कर नीचे गिरता रहता है। अगर आज आप छुट्टी पे हैं तो जाइए और उसे कस लीजिए। और अनुपमा फिर वहाँ से चली जाती है। इधर बाऊजी सभी को दिवाली के शगुन देते हैं और फिर बा के कहने पर अनुपमा और वनराज भी आते हैं, जहां बाऊजी ये कहते हैं कि इस बार मैं इन्हें शगुन के तौर पे पैसे नहीं बल्कि कुछ और देना चाहता हूँ। सो ये रहा घर के कागजात। आज से ये घर तुम दोनों का है और ये परिवार भी। जब आधार कार्ड पे और पासपोर्ट पे सभी जगह पत्नी के नाम के साथ पति का भी नाम होता है, तो फिर घर के कागजात पे दोनों का नाम क्यों नहीं हो सकता? अनुपमा ये कहती है कि नहीं बाऊजी, मुझे ये घर नहीं चाहिए। बचपन में माँ ने मुझे ये सिखाया था कि मंदिर भगवान की और घर बड़ों की होनी चाहिए। सो ये पेपर आप रख लीजिए। बाऊजी ये कहते हैं कि मेरी बात नहीं मानोगी और फिर ना चाहते हुए भी अनुपमा को पेपर रखने पड़ते हैं। इधर गुस्से में वनराज अपने कमरे में आता है, तभी अनुपमा वहां आती है। वनराज कहता है कि अब यहाँ क्यों आई हो, मेरा आधा घर हड़प लिया, अब क्या चाहिए? तभी अनुपमा ये कहती है कि अगर घर ही हड़पना होता तो ये 25 साल में कब का हड़प ली होती। आज ये घर आपको लौटाने आई हूँ, क्योंकि घर विश्वास से बनता है, ना कि सोने गहने और जायदाद से। और जब विश्वास ही टूट गया तो ये घर लेकर मैं क्या करूँगी? और फिर अनुपमा वनराज को घर के कागजात दे देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर काव्या वनराज से ये कहती है
कि वो घर तुम अनुपमा को दे दो। तभी वनराज काव्या पे गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि ताकि मेरे मन को शांति मिले, लेकिन तुम्हारे पास शादी और डिवोर्स के अलावा कोई बात ही नहीं होता है। और फिर वनराज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर अनुपमा सजती है और ये सोचती है कि कभी अपने लिए भी सजना चाहिए, अच्छा लगता है। वेल, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें और क्या कुछ नए ड्रामा देखने को मिलता है, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।